100 करोड़ रुपए की लागत से एक हज हाउस बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं हज हाउस? कौन रहेगा उसके अंदर? अमानतुल्लाह खां उन रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाएगा जो देश के अंदर घुसपैठ करके आए हैं, उनको बसाएगा जो देश के अंदर घुसपैठ करके आने के बाद यहाँ पर उनको सरकारी पैसा दिया जा रहा है, तंबू बम्बू लगाए जा रहे हैं, उनको बिरयानी खिलाई जा रही है। किसके लिए? जिस समय प्राइवेट कंपनियों को कहा जाता है, दुकान वाले को कहा जाता है, अगर तूने किसी नौकर को निकाला मैं तेरे को जेल कर दूंगा। केजरीवाल को कौन जेल भेजेगा भाई? मौलाना और मौलवियों की राजनीति करने के लिए आए हो क्या? या दिल्ली की जनता को फ्री की बिजली पानी के नाम पर जिस प्रकार से लूट रहे हो, ये वही करोगे? अपने घर में 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाएगा, उसके अंदर बिस्लरी के पानी से नहाएगा और दिल्ली वाले नाले का पानी पिएंगे। दिल्ली में बिजली का दाम 6.95 पर यूनिट है डोमेस्टिक का। 200 के ऊपर 1 यूनिट चली जाए तो पूरा वसूला जाता है। कमर्शियल का 18 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये के आसपास है। मीडिया वालों को चांदी का जूता मार करके अपनी बात कहलवा लेते हो। उसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली की जनता आपकी बात को कहेगी नहीं। ईमानदार मीडिया भी है, स्वच्छ मीडिया भी है, जो आपकी बात को दिखाएगा भी और बताएगा भी। दिल्ली से नटवरलाल जाने वाला है, इसलिए माठक दूसरी जगह लोगों को ठगने जा रहा है। एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये अच्छे आदमी की बात करो। कभी कभी सुबह सुबह आपने ऐसी बात करी, मुंह का टेस्ट खराब हो गया। विडम्बना ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, रोहिंग्यन मुसलमानों को राशन के साथ साथ कैश 10-10 हज़ार रुपये हर एक इंसान को बांटेगा, और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी दिल्ली के अंदर तड़पते हैं, उनके पास खाने का एक दाना नहीं दे सकता। कैसा आदमी है ये यार? ये निर्लज आदमी है। नगर निगम को पैसा देता नहीं, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देता नहीं, टीचरों की तनख्वाह देता नहीं। दिल्ली नगर निगम के अस्पताल जो तड़पते रहते हैं उनको जो है पैसा देता नहीं, ना इक्विपमेंट लेने के लिए, ना डॉक्टरों की सैलरी के लिए। भारत रत्न सही में अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए, झूठ बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम दिल्ली के मुद्दे पर बात करेंगे और अरविंद केजरीवाल ने एक हज हाउस के लिए बहुत मोटी रकम अलॉटेट की है और जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम उसमें लगनी है। ये द्वारका सेक्टर 22 में है। आपको पता होगा कि कम से कम 300 से 350 मस्जिदें दिल्ली के अंदर बना दी गई हैं और एक तरफ इनके विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो रोहिंग्याज का पूरा खुल के समर्थन करते हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में आग लग जाती है तो उनके लिए सरकार से पैसा देने की बात करते हैं। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ हैं नवीन जी। नवीन जी, कैसे देखते हैं 100 करोड़ की मोटी रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती है, और एक समुदाय केंद्र को एक उसको लुभाने के लिए इतना बड़ा बजट लगा करके हज हाउस बनाया जा रहा है? पहली बात तो आपके 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली के अंदर लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प करके मर गए, सबने देखा है। एम्बुलेंस लेने के लिए 5 किलोमीटर जाने के लिए 50-50 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपया लोगों से वसूला गया। दिल्ली में लोग जब तड़प रहे थे, डिमांड कर रहे थे ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल की, तब अरविंद केजरीवाल और पूरी सरकार कहती थी कि ज़मीन हमारे पास नहीं है और दिल्ली की केंद्र की सरकार हमें ज़मीन दे तो हम अस्पताल बनाएं। जबकि सैकड़ों एकड़ ज़मीन आज भी अस्पताल के नाम पर दिल्ली सरकार के पास है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल द्वारका के सेक्टर 22 में 100 करोड़ रुपए की लागत से 100 करोड़ रुपए की लागत से एक हज हाउस बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं हज हाउस? कौन रहेगा उसके अंदर? अमानतुल्लाह खां उन रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाएगा जो देश के अंदर घुसपैठ करके आए हैं, उनको बसाएगा जो देश के अंदर घुसपैठ करके आने के बाद यहाँ पर उनको सरकारी पैसा दिया जा रहा है, तंबू बम्बू लगाए जा रहे हैं, उनको बिरयानी खिलाई जा रही है। किसके लिए? ये सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जितनी मस्जिद हैं उनके इमामों को, मौलवियों को 18,000 30,000 रुपये की सैलरी किस बात की दी जा रही है? वो क्या कर रहे हैं? वो कौन सी शिक्षा देश के कार्य लोगों को दे रहे हैं? 70,000 स्कूल के टीचरों को केजरीवाल ने स्कूलों से बाहर निकाल दिया। दिल्ली की सरकार ने उनका रिन्यूअल नहीं किया। जो आदमी डेली बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर, शिक्षक दिल्ली के बच्चों को पढ़ाया करते थे, वो भी कोरोना पैंडेमिक के दौरान निकाल करके बाहर कर दिया। जिस समय प्राइवेट कंपनियों को कहा जाता है, दुकान वाले को कहा जाता है, अगर तूने किसी नौकर को निकाला मैं तेरे को जेल कर दूंगा। केजरीवाल को कौन जेल भेजेगा भाई? कौन करेगा इसकी बात? मौलाना और मौलवियों की राजनीति करने के लिए आए हो क्या? या दिल्ली की जनता को फ्री की बिजली पानी के नाम पर जिस प्रकार से लूट रहे हो, ये वही करोगे? दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, आज भी तड़प रहे हैं, पानी के लिए भी तड़प रहे हैं। अपने घर में 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाएगा, उसके अंदर बिस्लरी के पानी से नहाएगा और दिल्ली वाले नाले का पानी पिएंगे। ये केजरीवाल की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है? इसका जवाब उसको देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि दिल्ली को जिस तरीके से जिस समय में जो जरूरत थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और हमने देखा कि वो कहते थे कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारे बेटे की तरह काम करूँगा, वो तो कहीं दिखाई दिया नहीं। परंतु अमानतुल्लाह खान तो दिखाई दिए कि उनके बेटे बन के उनका काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हो? वो घुसपैठियों का कर रहे हैं ना जी, रोहिंग्यन मुसलमानों का कर रहे हैं। वीडियो लगा करके डाल रहे हैं, बता रहे हैं सब जगह कि मैं इनको देखो पैसे बांट रहा हूँ। और पैसे किसके? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, दुकानदार का पैसा है,
दिल्ली में चाय बेचने वाले का, फल बेचने वाले का जो टैक्स सामान खरीद करके लेके आता दुकानदार, उससे खरीदा हुआ टैक्स का पैसा जो दिल्ली सरकार वसूलती है, पेट्रोल डीजल पे जो वसूलती है, उसका पैसा बांट रहा है रोहिंग्यन मुसलमानों को। वो किसके सगे हैं? वोट की राजनीति के लिए दिल्ली को बर्बाद करोगे क्या? दूसरी बात, दिल्ली की जिम्मेदारी क्या है? दिल्ली की जिम्मेदारी विज्ञापन देना है क्या? प्रचार करना है क्या? दिल्ली की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों को बचाने की है। पानी के मामले में फेल, एजुकेशन के मामले में फेल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद है दिल्ली का। 48,000 करोड़ रुपया मोहल्ला क्लिनिक पर खर्च हो गया, जिसके अंदर एक इंसान का अनस्किल व्यक्ति जो टेस्टिंग करता है वो भी नहीं कर सकता, क्वारंटाइन सेंटर नहीं बन सकता। और दिल्ली के बने हुए अस्पताल आज भी तड़प रहे हैं, उनके पास सांसें नहीं हैं। द्वारका में 1725 बेड का सेक्टर 9 में बना हुआ हॉस्पिटल पिछले 3 साल से तैयार खड़ा है, लेकिन इक्विपमेंट खरीदने का पैसा नहीं है। किसका, कहाँ जा रहा है सारा पैसा? सारा पैसा दिल्ली के अंदर जो पानी फ्री देने की बात करता है, वो 57,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। पानी 57,000 करोड़ का पी गए क्या आप और हम? वो पैसा कितने काम आता? आपके डेवलपमेंट के काम आता, आपके अस्पताल बनाने के काम आता, ऑक्सीजन के सेंटर्स लगाने के काम आता। वो पैसा काम आता दिल्ली के स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए, जो एक कॉलेज नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना। दिल्ली के लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं। केवल एक कम्युनिटी को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। दिल्ली के पैसे से दूसरे राज्य में प्रचार करता है और वो भी झूठ बोलता है। अगर दिल्ली मॉडल वहाँ ले गया तो जैसे दिल्ली के अंदर इसने मौत का मंजर यहाँ पे तैयार किया है, लाशों के ढेर लगाए हैं, ऐसे पूरे देश में लगा देगा। सोचना पड़ेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि जैसे कि पंजाब में चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं, फिर गोवा तक जाकर के बिजली फ्री देने की बात करते हैं कि हम सबको फ्री में बिजली देंगे, परंतु यहाँ पे तो जो सुख सुविधा है वो तो नदारद दिखाई दे रही है। बिजली किसको फ्री दी जा रही है भैया? दिल्ली में बिजली का दाम मालूम है क्या है? दिल्ली में बिजली का दाम 6 रुपये 95 पैसे पर यूनिट है डोमेस्टिक का। 200 के ऊपर 1 यूनिट चली जाए तो पूरा वसूला जाता है। कमर्शियल का 18 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये के आसपास है। दिल्ली में 200 गज के ऊपर का अगर कोई घर में पानी का कनेक्शन लेना जाएगा, 20 लाख रुपए उसको वसूलती है पानी का कनेक्शन देने के लिए दिल्ली की सरकार। दिल्ली का जोड़ 20 से 30 लाख रुपया। और आप कह रहे हो कि दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है? डाका नहीं डालना चाहिए ना। आपने चंद मीडिया वालों को चांदी का जूता मार करके अपनी बात कहलवा लेते हो, उसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली की जनता आपकी बात को कहेगी नहीं। ईमानदार मीडिया भी है, स्वच्छ मीडिया भी है, जो आपकी बात को दिखाएगा भी और बताएगा भी। तो सर, कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उनके लुभावने वादों में आ रहे हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, कि बिजली पानी तो फ्री मिल ही रहा है। ऐसा भ्रमित करने में कुछ लोग हो सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। आप सबको पता चल रहा है कि बहरूपिया है कौन। दिल्ली से नटवरलाल जाने वाला है, इसलिए माठक दूसरी जगह लोगों को ठगने जा रहा है। एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की कल काशी में हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देखा और वहाँ पर मोदी जी ने बोला है कि 14 ऑक्सीजन सेंटर यहाँ पर बन रहे हैं और पूरे यूपी के अंदर 550 के लगभग सेंटर बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, यहाँ तो उस पर काम हुआ नहीं, हज हाउस पर काम शुरू करा दिया। दिल्ली में इन्होंने कहा था कि 41 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएंगे। एक लगाया गया इसने, जो केंद्र सरकार ने CSR फंड की मदद से लगवाएं कंपनियों से कह करके विभिन्न अस्पतालों में, उसके अगर फोटो खिंचवाने चला जाता है। अरे निर्लज है भाई, किसकी बात कर रहे हो आप? ये अच्छे आदमी की बात करो। कभी कभी सुबह सुबह आपने ऐसी बात करी, मुंह का टेस्ट खराब हो गया। विडम्बना ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, हम इसे झेल भी रहे और अपमानित भी हो रहे। दिल्ली से बाहर जाते लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं, अरे आप कैसे लोग हो भैया? दिल्ली में ऐसे नटवरलाल को अपने कैसे बैठा ले फ्री बिजली पानी के चक्कर में? आप मौत ले रहे हो फ्री बिजली पानी के चक्कर में। लोग इसको गालियां देते हैं, अपमानित हमें करते हैं। बड़ी पीड़ा होती है साहब। आप लोगों से पूछ करके देखो कि दिल्ली का सारा पैसा लूट करके चला गया, इसका बस चलेगा, चांद पे भी एडवर्टाइजमेंट जाके कराएगा। सर, हमने देखा था कि चुनाव के टाइम में हनुमान के बड़े भक्त दिखाई दे रहे थे। मंदिर कनॉट प्ले चांदनी चौक में किसने हटवाया? इसने नहीं हटवाया क्या? आज चांदनी चौक में निकलते हुए लोगों को यमुना की तरह निकलना पड़ता है, पैदल निकलने का रास्ता नहीं बचा है। और दूसरा हज हाउस बनाएगा, मौलाना मौलवियों को तनख्वाह देगा, मंदिर के पुजारियों को भूखे तड़प रहे हैं, रोहिंग्यन मुसलमानों को राशन के साथ साथ कैश 10-10 हज़ार रुपये हर एक इंसान को बांटेगा। और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी दिल्ली के अंदर तड़पते हैं, उनके पास खाने का एक दाना नहीं दे सकता। कैसा आदमी है ये यार? ये निर्लज आदमी है। तो सर, अब की बार क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है, दिल्ली की जनता को इससे मुक्ति चाहिए। इस आदमी ने दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया। दिल्ली 25 साल पीछे चले गई। अगर ये रहा, दिल्ली जो है बुरी स्थिति में है। आज दिल्ली सबसे ज़्यादा क्या था, 7,000 करोड़ रुपये चाहिए, इतना पैसा चाहिए। जब दिल्ली में सरप्लस बजट है तो किस लिए चाहिए पैसा? नगर निगम को पैसा देता नहीं, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देता नहीं, टीचरों की तनख्वाह देता नहीं। दिल्ली नगर निगम के अस्पताल जो तड़पते रहते हैं, उनको जो है पैसा देता नहीं, ना इक्विपमेंट लेने के लिए, ना डॉक्टर की सैलरी के लिए। पुलिस वालों को कहता है कि मैं जो लोग कोरोना में शहीद हुए 1 करोड़ रुपये दूंगा, एक को नहीं दिया घोषणा करने के बाद भी। जाकर के मुसलमानों को डॉक्टर जाकर के देकर क्या, डॉक्टर को तो दिया। इसके बाद सबको कहता है भारत रत्न दे दो। अरे तुम तो जो है भारत रत्न सही में अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए, झूठ बोलने
बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को सपने बेचने के लिए, लोगों को पानी पहले से ज़्यादा जहरीला देने के लिए, ये आदमी, इसके लिए अगर कोई रतन होता ना तो वो मिलता, और वो उसको भारत तो नहीं, शायद पाकिस्तानी कोई रतन देते तो बात अलग है। इनके मंत्री तो कहते हैं कि हमारी शिक्षा नीति देख लो या हॉस्पिटल देख लो, बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। योगी जी आके देख कंपेरिजन कर लें। बहुत सारे बिल्डर जेल में हैं, क्योंकि वो कहा करते थे उनसे ज़्यादा बढ़िया वर्ल्ड क्लास सिटी किसी और ने नहीं बनाई है, उनके बिल्डर फ्लैट किसी और ने नहीं बनाए। ये वैसे ही बिल्डर हैं साहब, एक बिल्डर फ्लैट बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं, दिखा दे। अब वो यूपी में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो जनता क्या मूड बनाकर बैठी है? बताएगी यूपी की जनता है, योगी जी के साथ है, इस ठोगी के साथ थोड़ी है।